हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज तारीख 21 मई है। 21 मई से लेकर 27 मई के बीच में कैसा मौसम रहेगा आपके राज्य में, आइए जानते हैं। इस दौरान आप जानते हैं इस समय भयंकर गर्मी पड़ती है और भयंकर गर्मी पड़ भी रही है। बीच में थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और उमस बढ़ रही है। और हवा में नमी बढ़ने के कारण तापमान जो पहले से ज़्यादा है वो उसमें आग में घी का काम कर रहा है और इसी वजह से उमस और गर्मी के चलते सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। दोस्तों, अनुमान यह है कि आज से यानी 21 मई से लेकर कल परसों नरसों ऐसे ही 24 मई तक राज्य के ऊपर नमी वाली हवाओं का प्रवाह और बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि बीच बीच में कई बार ऐसा लगेगा कि बादल छाए हुए हैं या धूप थोड़ा सा कम दिखाई पड़ेगी। लेकिन गर्मी उन्हीं जगहों पर सिर्फ कम होगी जहां पर थोड़ी बहुत बरसात आंधी तूफान के साथ और बादलों की गर्जना के साथ हो जाएगी। वहीं पर राहत मिलेगी। बाकी जगहों पर, चाहे वो अंबाला हो, पंचकुला हो या यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद हो या फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इन सभी क्षेत्रों में यही स्थितियां रहेंगी। जहां पर बारिश होगी वहां पर थोड़ी राहत मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे बारिश कहां पर होगी, तो आपको बता दूं कि 24 मई तक बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। हालांकि उत्तर के कुछ हिस्सों में अंबाला और कुरुक्षेत्र तक, पंचकुला, चंडीगढ़ और आसपास के भागों में, पूरब में सोनीपत और पानीपत से लेकर रोहतक और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, इन भागों में कहीं कहीं पर आंधी तूफान के साथ बादलों की गर्जना के साथ थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। और इसी तरह से पश्चिमी क्षेत्रों पर छिटपुट कैथल से सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ के बीच में भी कहीं कहीं पर आंधी तूफान के साथ एक दो बार घटनाएं हो सकती हैं। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है, इधर थोड़ी बहुत संभावना है, लेकिन वो भी मैं कह सकता हूँ कि 30-40% ही पॉसिबिलिटी है 24 मई तक। उसके बाद परिस्थितियां चेंज होंगी जब हरियाणा के ऊपर बादल बढ़ेंगे और वो बादल बढ़ेंगे जो बरसात दे सकते हैं और इसके चलते तापमान में बड़ा अंतर आना शुरू हो जाएगा और बारिश भी कई जगहों पर होगी। और इस दौरान आप जानते हैं कि जब काफ़ी घने बादल कई जगहों पर, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कैथल और जींद से लेकर के अंबाला तक, पंचकुला तक पूरे क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं और बरसात सिर्फ यहाँ पर हो रही है, बाकी जगहों पर बरसात नहीं हो रही है और थोड़ी बहुत बरसात मान लीजिए यहाँ पर हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ से जब हवा आस पास के क्षेत्रों में पहुँचती है बरसात वाले क्षेत्रों से, तो तापमान और उमस उमस में कमी आती है और तापमान भी नीचे जाता है। तो सभी जगहों पर राहत मिलती है। तो 24 से थोड़े बहुत बादल बढ़ने शुरू होंगे। 25 और 26 में, 27 में कई जगहों पर बादल बढ़ जाएंगे और उत्तर के क्षेत्रों में कैथल से जींद, रोहतक और इधर पूरब में तमाम जगहों तक बरसात की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं उस दौरान, खासतौर पर 26 और 27 मई के आसपास। पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। ज़्यादा तेज़ बारिश अभी पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल शुरुआती समय में नहीं संभावित है, लेकिन 26-27 मई के बाद यहाँ पर भी अच्छी बरसात हो सकती है। तो कुल मिलाकर के राज्य के ऊपर कई जगहों पर, कई ज़िलों में बरसात होने की संभावना बन तो रही है, लेकिन अभी 3-4 दिन आपको गर्मी से ही मुकाबला करना होगा। बच कर रहिए, संभल कर रहिए इस गर्मी से भी। और जब बरसात की गतिविधियाँ शुरू हों तो उस दौरान भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये प्री मानसून की एक्टिविटी है, इसमें कई बार जान और माल का नुकसान होता है। मवेशियों का भी ध्यान रखिए। खुले में निकलने से बचिए जब भयंकर गर्मी पड़ रही हो या जब भयंकर बारिश के बादल दिखाई पड़ रहे हों और गर्जना तेज़ हो रही हो। और लगातार मौसम का अपडेट पाते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए और साथ में अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप के माध्यम से। आप सभी किसान भाइयों का, हरियाणा के सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।